नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ मैट्रिक्स। देखिए, हम लोग मैट्रिसेस को स्टार्ट किए हैं तो मैट्रिसेस को बेसिक से पढ़ेंगे। ओके, सो पहले समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स को समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक कुछ सेट ऑफ इक्वेशन लिया है। यहाँ पर 3 इक्वेशंस लिए हैं, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इन इक्वेशंस में आप देखो अपने पास क्या है, 4 टाइप्स के वेरिएबल प्रेजेंट है, x, y, z एंड t। 4 टाइप्स के वेरिएबल्स हैं। हम लोग करेंगे क्या मेरे प्यारे व्यूअर्स कि ये जो वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट्स हैं इस इक्वेशन के अंदर, इन वेरिएबल्स के जो कॉफिशिएंट्स हैं उसको हम लोग एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर फिट करेंगे रोज और कॉलम्स की मदद से। यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रकार से एक ब्रैकेट ले लिया, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, थोड़ा स्पेशियस बनाते हैं इसको। ठीक, अब करेंगे क्या कि ये जो वेरिएबल्स है x, y, z एंड t, इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं, ओके, जैसे यहाँ पर x का 1 है, यहाँ x का 2 है, यहाँ x का 1 है ना, तो इनके कॉफिशिएंट्स को क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम लोग पुट करेंगे। जैसे ये x वाले को इस प्रकार से ले लीजिए, x 1 2 1 2 3 1 2 3 5 5 6 7। ओके, हम लोग क्या किए, जो वेरिएबल्स हैं x, y, z एंड t, इन वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट्स को हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया है। और यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं रोज और कॉलम्स का, इन अरेंजमेंट को ही हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। इसे ही कहते हैं मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने ये जो नंबर्स का अरेंजमेंट किया है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर रोज और कॉलम्स में। अब आप कहेंगे रोज कौन सा है, ओके, कॉलम कौन सा है, तो इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रो को समझ लेते हैं। देखिए, ये जो हॉरिजेंटल हिस्सा होता है इसको रो कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कुल 3 रो हैं। ये पहला, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा, ये 3 रो वाला मैट्रिक्स है। कॉलम की बात करें तो यहाँ पर टोटल 4 कॉलम्स है। जैसे ये एक आपका ये 2, एक आपका ये 3 और एक ये 4। ओके, टोटल 4 कॉलम्स यहाँ पर है। मतलब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में रोज कितने हैं 3 और कॉलम्स कितने हैं, ओके, कॉलम्स कितने हैं 4। इट मीन्स है कि अगर हम लोग इनके ऑर्डर की बात करें कि ये कॉलम का ऑर्डर क्या है, ओके, तो इस कॉलम का ऑर्डर है 3 into 4। आप इसको रीड कैसे कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं 3/4। मतलब ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर बन रहा है ये 3/4 का मैट्रिक्स है। 3/4 का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो और 4 कॉलम है। ठीक है, देखिए, इसे ही हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली हमें बताता है कि मैट्रिक्स जो फॉर्म होगा उसके अंदर कितना रो और कितना कॉलम होगा। ठीक, सो ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स की। ओके, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स की। देखिए, मैट्रिक्स के अंदर ये जो आप डिजिट्स देख रहे हैं 1 2 2 3 4 5, ये जो मैट्रिक्स के अंदर डिजिट्स आप देख रहे हैं इसे ही हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, और इन एलिमेंट्स को हम लोग एक स्पेशल यूनिक नंबर से डोनेट करते हैं। इसे थोड़ा समझते हैं। जैसे इसी मैट्रिक्स को वापस से यहाँ पर लिखते हैं। देखिएगा, वापस से यहाँ पर लिखते हैं ताकि थिंग्स को और अच्छे से समझा जा सके। 1 2 2 5 2 3 3 6 1 1 5 7। ओके, देखिए, अगर आप इस 1 की बात करें, ये जो 1 यहाँ पर है इसकी बात करें, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये 1 पहला कॉलम और पहला रो में है ना। मतलब आप इसको इस प्रकार से डोनेट कर सकते हैं, A1 1। ओके, क्योंकि ये क्या है, पहला रो और पहला कॉलम में है। उसी प्रकार से अगर आप इस 2 की बात करते हैं तो ये 2 कहाँ पर है, ये 2 आपका पहला रो और दूसरा कॉलम में है। मतलब
A12 से आप इसको डोनेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप इस 2 की बात करो तो इसे आप A13 दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पहला रो में और तीसरा कॉलम में है। उसी प्रकार से अगर आप इस 5 की बात करो तो आप इसको A14 दे सकते हो। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम में है। उसी प्रकार से इसकी अगर बात करो आप तो ये कहाँ पर है? ये सेकेंड कॉलम में है, मतलब A2 और माफ़ कीजिएगा सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसे A21 देंगे। उसी प्रकार से अगर आप इस 3 की बात करो तो ये 3 कहाँ पर है? ये 3 आपका सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो इसे A22 दे देंगे। फिर इस 3 की बात करो तो ऑब्वियसली ये सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। इस 6 की बात करो तो ये क्या होगा? A24, क्योंकि ये सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम में है। फिर इस 1 की अगर आप बात करो तो ये 1 क्या है? थर्ड कॉलम में है, तो इसे आप A3 और 1 दोगे क्योंकि ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है। फिर आपका इसकी बात करोगे तो ये आपका A32 होगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में है। फिर ये फिफ्थ कहाँ पर है? A33 और ये A34 आएगा, है ना। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आपको A22 एलिमेंट जो है वो बताना है, तो A22 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पहला 2 है ये रो को बता रहा है और ये दूसरा 2 कॉलम को बता रहा है, ठीक है ना। ओके, तो आपको इसमें देखना है कि दूसरा रो कौन सा है। चलिए, ये दूसरा रो है, ये वाला, ठीक। अब इस दूसरा रो में सेकंड कॉलम की बात हो रहा है, तो सेकंड कॉलम ये वाला है, तो दूसरे रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा? ये, तो मतलब A22 यहाँ पर 3 होगा। आप देखो A22 3 था, है ना। इसलिए हम लोग आपको ये चीज़ पुट करके बताएं कि एक्चुअली में एलिमेंट्स के रिगार्डिंग भी थिंग्स पूछ सकता है आपसे। सो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ऐसे बेसिकली उसको AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को, जहाँ पर आपका I जो है वो रोज को डोनेट करता है और J जो है ये आपका कॉलम्स को डोनेट करता है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली हम लोगों ने ये समझा कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक्चुअली में एक अरेंजमेंट है, ओके, नंबर्स का, नंबर सिस्टम्स का, या ऐसा कह सकते हो सिस्टम ऑफ नंबर्स का अरेंजमेंट है एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर रोज और कॉलम के फॉर्म में, ठीक। अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो बेसिकली हमें देखना है कि मैट्रिक्स में कितना रो और कितना कॉलम है। रो और कॉलम की मदद से जो है हमें पता चल जाएगा कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो थे और 4 कॉलम थे, तो हम लोगों ने कहा कि ये ऑर्डर क्या है? 3/4 का, है ना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। और अगर आप इस 3/4 को मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 कर दो, तो आपको 12 मिलेगा। ये 12 आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपका इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक। फिर आपका एलिमेंट्स की हम लोग बात की, इस यहाँ पर जो नंबर्स प्रेजेंट है इसे ही कहते हैं एलिमेंट्स। अब इस एलिमेंट्स के लिए ना, हर एक एलिमेंट के लिए एक स्पेशल नंबर है। जैसे पहले के लिए A11, दूसरे के लिए A12, फिर A13, A14, फिर दूसरे रो में आएंगे तो A21, इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे आपको बताया। और बेसिकली एलिमेंट्स जो होंगे उसे AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। I आपका रोज को डोनेट करता है और J आपका कॉलम्स को। जैसे आपसे पूछ दे कि A31 एलिमेंट के बारे में बताओ, है ना, इसमें A31 एलिमेंट कौन सा है, तो 3 का मतलब क्या हुआ? तो रो, है ना। यहाँ जो 3 है ये रोज को डोनेट कर रहा है। थर्ड रो मतलब आपको तीसरे रो को देखना है, ये थर्ड रो है। और फर्स्ट कॉलम 1 जो है यहाँ पर कॉलम को डोनेट कर रहा है, तो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में तो यही आ रहा है ना 1, तो A31 एलिमेंट ये होगा, ओके। सो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कौन रो और कौन कॉलम को डोनेट करता है। फिर एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे देख लिए। सो होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये था व्हाट इज़ मैट्रिक्स का वीडियो।